साथ ही भारतीय मौसम विभाग द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून 2026 के लिए दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है और इस बार वर्षा सामान्य से काफी कम यानी कि 90% के आसपास रहने की संभावना है। और सबसे बुरी खबर उन राज्यों के लिए जो कि भारत के कृषि प्रधान राज्य कहलाते हैं, जहां पर भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से निर्भर है, यानी कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इस बार जून से लेकर सितंबर तक सूखे जैसी स्थिति बन सकती है और इस पर हम अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम जानते हैं अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है 29 मई से लेकर 1 जून तक का मौसम पूर्वानुमान। साथियों, जैसा कि पूर्वानुमान जारी किया गया था उसके अनुसार ही उत्तर भारत के कई राज्यों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ वर्षा दर्ज की गई और इसी तरह से अगले 2 दिनों के दौरान मौसम काफी कड़ा रहने की संभावना है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर पहुंचा हुआ है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है और इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से लेकर एक ट्रफ जो कि तटीय उड़ीसा तक पहुंच रही है। साथ ही साथ एक बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत में असम और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर मौजूद है और इन सभी सिस्टमों का अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में प्रभाव पड़ने की संभावना है और आंधी तूफान के साथ बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। यदि हम आज की बात करें तो आज पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तराखंड में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा के साथ कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग सहित पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर तूफानी हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज और कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है और कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना भी बनी हुई है। साथ ही साथ कुछ बादल उत्तरी राजस्थान जिसमें श्रीगंगानगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी बन सकते हैं और कहीं कहीं पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ बादल दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर गर्जना के साथ हल्की बरसात हो सकती है और सौराष्ट्र, कच्छ सहित गुजरात रीजन्स और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों सहित कोकण, गोवा और कोस्टल कर्नाटक की वर्षा होने की संभावना है और दक्षिण आंध्र, कर्नाटक, रायलसीमा और केरल सहित लक्षद्वीप में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उड़ीसा, झारखंड के शेष क्षेत्र और बिहार सहित गांगे पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब बात करते हैं हम कल यानी कि 30 मई के मौसम की। तो साथियों, 30 मई को भी उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान सहित पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग सहित दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के साथ साथ कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र सहित पश्चिमी राजस्थान के शेष क्षेत्र और गुजरात रीजन सहित सौराष्ट्र और कच्छ में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उड़ीसा सहित झारखंड, बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर राज्यों में जिसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना भी बनी हुई है। साथ ही साथ तमिलनाडु सहित रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है
और लक्षद्वीप सहित केरल, कोस्टल कर्नाटक और कोकण एंड गोवा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब बात करते हैं हम 31 मई के मौसम की। तो साथ ही 31 मई को उत्तर भारत में बरसात में काफी कमी आ जाएगी। हालांकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान सहित सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन्स में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी जिलों सहित गुजरात रीजन्स और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों सहित झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा के कई क्षेत्रों में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड के शेष क्षेत्र और बिहार सहित उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और मध्य महाराष्ट्र सहित मराठवाड़ा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक सहित कोकण गोवा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और केरल सहित लक्षद्वीप में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और तमिलनाडु में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगातार कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब बात करते हैं हम 1 जून के मौसम की। तो साथियों 1 जून को वर्षा राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों सहित गुजरात रीजन और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ एक इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और सौराष्ट्र और कच्छ सहित राजस्थान के शेष क्षेत्र, मध्य प्रदेश के शेष क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार और छत्तीसगढ़ में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पंजाब और हरियाणा के उत्तरी हिस्सों सहित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और कुछ गतिविधियां जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती हैं, जहां पर हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के सभी क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्र और कोस्टल कर्नाटक सहित उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ एक इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।